मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 129 से शुरू कर रही हूँ। प्रसंग है, नारद मुनि को अभिमान हो गया है। भगवान श्री हरि विष्णु अभिमान रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने के लिए तत्पर हैं। तो नारद के अभिमान रूपी वृक्ष को उखाड़ के फेंकने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु एक नगर का विस्तार कर रहे हैं। तो आइए यहाँ से कथा प्रारंभ करती हूँ। आप सब लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। हम मनुष्यों के हृदय में भी बहुत अभिमान हो जाता है। इस अभिमान को दूर करने के लिए ये कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। और सुनिए ही नहीं, अपने बच्चों को बताइए, अपने घर परिवार को बताइए और जन जन तक सनातन धर्म का कार्यक्रम समझकर वायरल कीजिए। जन जन तक ये संदेश पहुंचाइए कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने ज्यादा दिया है तो भी, भगवान ने थोड़ा दिया है तो भी भगवान का नाम सदैव स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करने से लाभ ही लाभ होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई हानि नहीं होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी सीता राम रट, जो मन कर विश्वास, कब हूँ विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। कब हूँ विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। तुलसी सीता राम रट, जो चन मन कर विश्वास, कब हूँ विघटत ना सुनो श्री राम चंद्र को दास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तो दोहा नंबर 129। बिचर्यो मगमहु नगर तेहि, बिरचेउ मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे हरि माया के रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर बनाया और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। ऐसी रचना भगवान ने अपनी माया के द्वारा करा।
बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजय रति तनुधारी। यही बुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। तो उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह, सेना की टुकड़ियां थी। उसका वैभव विलास और 100 इंद्रों के समान था। वो तेज, रूप, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाते हैं। लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, ये सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अंगड़ित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में तो उन्होंने लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में ही मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, जो इस कन्या से ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई ना जीत सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वो चर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। अब नारद को मोह हो गया। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस प्रकार से मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिससे बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। यदि राजकुमारी मेरे गले में जयमाल डाल देती है तो वो मेरा वरण कर लेगी और मैं कभी हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, सदैव ही अमर रहूंगा। नारद जी ये भूल गए कि मैं तो पहले से ही सदैव अमर रहने वाला हूँ, पहले से ही अमर हूँ। ये सब भगवान की माया है। मैं तो नारद जी सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्हें एक बात समझ में आती है कि मैं हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुहति भाई। कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण से सुंदरता मांग लेता हूँ, लेकिन यदि मैं वैकुंठ को जाता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैकुंठ में भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, तो क्षीर सागर वैकुंठ में जाता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वही भगवान ही श्री नारायण ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ
कि भगवान से सुंदरता मांग लूं भाई, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई दूसरा हितु नहीं है, इसलिए मैं इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय प्रभु कृपा निधान वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा, मन में बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं, अब मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त और दीन होकर सब कथा सुनाई और कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावहु ही। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावहु ही। आखिर में नारद ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी भी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी इस प्रकार से वचन कह रहे हैं, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अर्थात हे प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो जाए, मैं तुम्हारा दास हूँ, वही हमारे लिए कर दीजिए। भगवान ने मन ही मन हंस करके बोला, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरों को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान विष्णु ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद की जानकर प्रणाम किया। वहां जो शिव जी के गण भी थे वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे, भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूर से ही दूसरे के हाथ माया के वश में था।
शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को जो और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद जी नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। क्या हुआ? धरि निप तनु तह गयो कृपाला, कुंवर हरस में लेउ जयमाला। धरि निप रूप तह गंधर गयो कृपाला, कुंवर हरस में लेउ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। इस प्रकार से भगवान कृपाल श्री राजा राम का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।